आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आज का मुख्य जो प्रेस वार्ता का जो विषय है वो तो आप जान ही रहे हैं। अभी लगातार महिला आरक्षण को लेकर के हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गांव, घर, गली, मोहल्ले तक इस मुद्दे को लेके जाएं। जो विपक्षियों ने कारनामा किया है उनके चाल चरित्र को दिखाने का काम करें। आज उसी को लेकर के आपके साथ में इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुई हूं। हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण, संतुलित प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत 16, 17, 18 अप्रैल 2023 को संसद में विशेष चर्चा के लिए सत्र बुलाया गया ताकि 2/3 मतलब पूर्ण बहुमत अधिनियम को पास कराने के लिए मिल सके। और हमें सबसे बड़ा गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी दलों से ये आग्रह किया कि आप नारी सम्मान में, राष्ट्र हित में दलगत भावना से ऊपर उठ करके और पूर्ण सहयोग करें। और आपको पता है कि जब सभी दल एक साथ उठ करके अगर कोई बात रखते हैं तो वो राजनीति नहीं रह जाता, वो तो फिर राष्ट्र हित के लिए कार्य हो जाता है। लेकिन कांग्रेस और उनके साथ जो विपक्ष के लोग हैं, जिन्होंने दशकों से महिला आरक्षण को केवल लंबित रखने का कार्य किया, फिर से उनका चरित्र 16, 17 अप्रैल को देखने को मिला। किस प्रकार से वो विधेयक पास नहीं होने पे, बिल गिर जाने पे जश्न मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। उनके आका जो राहुल गांधी जी है, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको देख करके लग रहा था कि 46 मिनट के भाषण में उन्होंने केवल कार्टून किया है। कार्टून मतलब नाटक करने का काम किया है। वो कभी सीरियस हुए ही नहीं। सभी बहनें इंतजार करती रही कि कुछ तो बोलेंगे, लेकिन वो कभी जादूगर की कहानियां, कभी बचपन की कहानियां कहते रहे। जब उनका चरित्र खुल के सामने आया, एनडीए की बहनों ने खुल करके जब उनके जश्न मनाने के लेके और समर्थन नहीं मिलने पे विरोध किया, तब उन्हें लगा अरे अब तो हमारी चोरी पकड़ी गई, हम क्या कर दिए। पूरे सदन की कार्रवाई तो जनता ने देख लिया, अब तो नारी शक्ति हमें माफ करने वाली नहीं है। तब इन्होंने रांगा सियार बनने की कोशिश की। हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, रांगा सियार जो नील के डब्बे में, ड्राम में गिर जाता है, वो सोचता है कि अरे अब तो हम एक नए तरह से आ गया, हमसे लोग डरेगा। तो वो रांगा सियार बनने की कोशिश किए, वो घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश किए। और अब तो हद हो गई। अरे जब महिला को अपमानित किया गया तो कांग्रेस की बहनों ने नाटक रचने का काम किया। वो क्या कर रहे हैं, हम तो 4 तारीख को धरना देंगे। कहाँ देंगे? राजभवन के सामने। हम तो घर घर जाके पोस्ट कार्ड बांटेंगे और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजेंगे। हम अपनी कांग्रेस की बहनों से कहना चाहेंगे, आप क्यों उसमें पढ़ रही हैं? हमें पता है कि पार्टी की मजबूरी है, लेकिन जब दिल से नहीं चाहती है तो चुपचाप बैठिए। ये एनडीए की महिलाओं के लिए एक बिल नहीं था, ये बीजेपी की महिलाओं के लिए नहीं था, ये तो पूरे भारतवर्ष की बहनों के लिए था। तो बहाना क्या लगाया इन्होंने? परिसीमन भी साथ में। अरे भैया, बिना परिसीमन का आरक्षण संभव है क्या? आप बताएं। 1971 में जनगणना
भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी थी? उस समय हम देख रहे हैं कि जो जनसंख्या 54 करोड़ थी और आज आप देख रहे हैं कि वो जनसंख्या बढ़ के 140 करोड़ के लगभग आ गई। अब निश्चित रूप से आज बढ़ाना पड़ेगा, तो ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन आज वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अरे ये तो महिला आरक्षण के बीच में ये परिसीमन और जनसंख्या और पता नहीं क्या क्या पास करने लगे। अरे इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि इतना बड़ा कार्य, जो ऐतिहासिक कार्य था, इतना महत्वपूर्ण दिन था, उसको आपने यूं ही खो दिया और आज कहते फिर रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किया। और हमें तो शर्म आती है जब कांग्रेस के, कल हम देख रहे थे माननीय मंत्री जी, माननीय जो पूर्व की मेयर थी और वो फलाना फलाना सब लोग ऐसी ऐसी बातें करते, अवार्ड दे रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी को। आपके माध्यम से हम उन्हें कहना चाहते हैं, कांग्रेस की बहनों से ये कहना चाहते हैं कि आपका दोहरा चरित्र अब जनता विश्वास नहीं करती है। उन्होंने 16-17 अप्रैल को सदन के माध्यम से जो टकटकी लगाए थे कि आज ऐतिहासिक दिन है, उस दिन आपका चाल और चरित्र को देख लिया है। आप पोस्ट कार्ड बांटिए कि धरना दीजिए, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी बहन आपको माफ करने वाली नहीं है और इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आज कितना विशेष दिन है, बुद्ध पूर्णिमा भी है, मजदूर दिवस भी है। एक एक बहनों को कहना चाहते हैं, भारतवर्ष की बहनों को, कि इनके चंगुल में मत फंसिएगा। 60 साल तक इन्होंने ठगने का काम किया, ये घड़ियाली आंसू बहाने का काम किए और आज फिर से ये हमें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनसे बच के रहना है, इनके चाल में फंसना नहीं है और आपको फिर आज इस मंच से विश्वास दिलाते हैं कि जब तक माननीय हमारे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी हैं और जब तक हमारे एनडीए की सरकार है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी चाल चरित्र बदल ले, ये जितने रांगा सियार बन ले, आपके अधिकार के लिए हम सभी बहनें एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। आपको अधिकार दिला करके रहेंगे, आप चिंता मत करिए। बस इनके चंगुल में मत फंसिएगा, इनको पहचानने की कोशिश करिए, इनका असली चेहरा देखने का काम करिए। जब आपके पास ये जाए तो आप सीधे 16-17 अप्रैल वाला जो सदन की कार्रवाई थी उसी दिखा दे कि इनके आका ने, राहुल गांधी जी ने क्या किया था, कैसे डांस करके लोगों को भरमाने का काम करे थे, उसे आप